और है 4-5 है, सिख, जैन है, पारसी भी है, मुस्लिम को निकाल दिया, जैसे हिंदुस्तान में वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्रिश्चियन को आप देखिए मणिपुर में कितना चर्च आग जला दिया, उसको भी निकाल देने के लिए एक फैसला है। अगर आपको करना चाहिए था कोई कामयाबी, कोई कानून, तो आप 2019 में 20 में पास हुआ था, हम लोगों ने अपोज किया था। तो चुनाव को 2 दिन पहले करने का मतलब क्या होता है? मैंने रूल्स देखा, लेकिन तो रूल्स देख के मैंने कन्विंस नहीं हुआ कि अगर क्या आपको लेना है। कोई कोई आदमी का समझ में नहीं आता है, जो बोलता है वही सुनता है, लेकिन आप सोच लो करने का पहले। क्या रूल्स में दिया? आप जब अपील करेंगे तो आपका पुराना गया सब। सोचा है कुछ? देखिए हर भाषा का आदमी है इधर में, इसी के लिए हम इंग्लिश में इसको क्लैरिफिकेशन कर देते हैं आपको। मैंने स्टडी करके आया, मैं ऐसे उल्टा पाल्टा बात नहीं करता, मैं स्टडी करके आपको बोल रहा है। कल जो रूल्स निकाला इसमें हम 3-4 देखा। नंबर 1, डिक्लेरेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट ऑफ वैलिड सिटीजन्स। पहले आप जो वैलिड सिटीजन है आपको डिक्लेयर करेंगे कि आप इन्फिल्ट्रेटर है, आप इमिग्रेंट है, आप फॉरेनर्स है। तो आपको प्रॉपर्टी का क्या होगा? गया। जो प्रॉपर्टी आपको किया इतना दिन करके, आपको स्टूडेंट घर में पढ़ता है, आपको माँ बहन काम करते हैं, आप लोगों ने खुद काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका एसेट बनाया है, पहले ये चला जाएगा। जब आप सिटीजन से इमिग्रेंट्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता? आपका प्रॉपर्टी राइट कहा जाएगा, आपका फैसिलिटीज कहा जाएगा, आपका घर कहा जाएगा। वैलिड सिटीजन जो है उसको अगर इनवैलिड कर देंगे तो देखिए, who are already citizens, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsi and Christians, to declare that they are illegal migrants. दूसरी बात है कट ऑफ डेट। Hindus and others who have entered India after 31st December 2014 have been termed as illegal immigrants and will face NRC issues. इसके बाद आपको डिटेंशन कैंप में ले जाएगा। जैसे आसाम में आप देखा 2019 में जब शुरुआत किया था 19 लाख लोगों को निकाल दिया था। इसमें 13 लाख हिंदू था, बंगाली, हिंदू बंगाली था। पहाड़ का भी 1.5 लाख का करीब था, सिख का भी था, सबको निकाल दिया था। कितना लोग इसमें आपको पता है, कितना लोग इसमें सुसाइड भी किया है। नाउ इमिग्रेंट मुस्लिम्स हु आर ऑलरेडी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अरे देश तो आजादी नहीं होता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहता। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राइट हैंड कौन था? शाहनवाज खान था। भूल गया? ईश्वरो अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान, कौन बोला था? गांधी जी। ये लोगों ने नहीं सोचा, ये लोगों ने नहीं सोचा ये बात। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान तैयार किया सबको साथ में लेकर। अभी देखिए एसेट, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन और क्लैरिटी एज टू द स्टेटस of existing assets and properties purchased by such illegal immigrants
Hindus, Sikh, Buddhists, Jain, Parsi, Christians or Muslims. Will those assets be confiscated? आप इमिग्रेंट्स हो गया तो आपको एसेट भी इमिग्रेंट्स हो गया। हर कंट्री में क्या करते हैं, मैं बहुत कंट्री को देखा, 5 साल स्टूडेंट लोग रहने का बाद, कोई नौकरी करने का बाद, चाहे कोई स्टेट, जैसे यूएस में 5 साल है वो ग्रीन कार्ड दे देते हैं, जैसे कोई कोई देश में कंट्री में 10 साल में देता है, कोई कोई कंट्री में 7 साल में देता है। आप अगर एक कानून करते कि ठीक है जो 10 साल इधर में है उसको डीएम का ऊपर पावर दो, जो अगर कोई अपील करे उसको सब डॉक्यूमेंट ठीक है तो उसको सिटीजन बना दो, हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपने ये कानून नहीं किया, आपने सारा विश्व ने जो किया वो कानून आप फॉलो नहीं किया। एक कानून जो है ये लोगों का अधिकार छीनने का, बहुत डेंजरस है, ड्रैकोनियन लॉ। Proof. There is no detail of clarity on the proof. Documents of birth of parents चाहिए। अगर आपको पेरेंट्स का मौत हो गया तो आप क्या करें, कहां से आप जन्म सर्टिफिकेट ले आएंगे? पहले हमारा इधर में कास्ट सर्टिफिकेट जब लेते थे तब बोलते हैं कि आप 50 साल का पहले का जन्म टिकुजी पूंजी ले आओ, लेकिन मैंने सिस्टम कर दिया नहीं, परिवार को एक को किसी को रहने से ही हो जाएगा। ये देखो बोलता है पिताजी को नाम जन्म सर्टिफिकेट चाहिए। हमारा पिताजी का जन्मदिन ही मालूम नहीं है, हमारा माताजी का जन्मदिन ही मालूम नहीं है। वो टाइम तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी नहीं था, वो तो होम डिलीवरी था, तो हम कैसे उसको बर्थ सर्टिफिकेट ले आएंगे? गया नहीं मिलेगा, सब गया। इसलिए आप इलीगल इमिग्रेंट्स हो गया। अभी देखिए इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन अंडर द केयर एंड द रूल्स इज नॉट क्लियर। Authorities before whom the application is to be made is not yet set up. This is merely a carrot before the election. अरे आप इलेक्शन सच्चाई से लड़ो ना, हमारा क्या ऐतराज है, लेकिन 2 नंबरी करके लड़ने का क्या जरूरत है? चुनाव का 2 दिन पहले टॉर्चर करके, एट्रोसिटीज फैला के, डर फैला के करने का जरूरत क्या है? ऐसे तो लोग दुखी है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट का पास में चला जाता है ईडी, सीबीआई, जनता का पास में भी चला जाता है। आदमी को बुला के बोलता है सुनो बीजेपी करो, तुम बीजेपी करोगे तो तुम वॉशिंग मशीन में सादा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और तुम बीजेपी नहीं करेंगे तो तुम काला हो जाएगा। ऐसा कभी देखा कोई देश में है? इधर में सब चलते हैं। मैं इसी के लिए कहा एक कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी सीरियस फॉर ईच कम्युनिटी एंड ईच एंड एवरीबॉडी। विल दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल द केयर एंड द रूल्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिस्क्रिमिनेटरी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स और टू इक्वलिटी नहीं है, आपको ऐसे अधिकार है, आप तो ऐसे नागरिक है। अगर आप नागरिक नहीं होता, आपने कितना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, कितना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया, कितना जिला परिषद इलेक्ट किया, कितना पंचायत इलेक्ट किया, कितना म्यूनिसिपैलिटी इलेक्ट किया? आपका वोट से हम लोग सब है। अगर आप नागरिक नहीं होता, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता, पहले बोला वोटर लिस्ट चाहिए, उसको पहले बोला रेशन कार्ड चाहिए, उसको पहले बोला हेल्थ कार्ड चाहिए, उसको बाद में बोला आधार कार्ड चाहिए, उसको बाद में एक क्या लेके चला है। 7-8 दिन पहले जब आधार कार्ड स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स है उसको आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया, तो मेरे को पास इंफॉर्मेशन आया। मैं बोला नहीं चलेगा, हमारे इधर में हम नहीं करने देगा, हम ऑल्टरनेटिव कार्ड बना देंगे, लेकिन हम जनता को हक छीनने नहीं देंगे। लेकिन देखिए वो क्यों किया था,
इसका साथ इसका संबंध किया था। जैसे आधार कार्ड में नाम काट देगा तो आपका बैंक का रुपया भी हम नहीं तुल सकता है। आपको जो अधिकार है, सब अधिकार छीनने के लिए एक प्रयास है। ये जनता के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे को काम है बताना, मैंने बता दिया। आप क्या करोगे ये आपका काम है। कास्ट, there is no clarity as to how the caste reservations shall be applied to such immigrants who have already received benefits under the caste reservation. कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। तो ये होने से आपका कास्ट रिजर्वेशन का क्या हुआ? बहुत सारी चीज इसमें रिलेटेड है। मैंने बहुत सारे चीज स्टडी करके लीगल ओपिनियन लेके, ये बात मेरे को तो पहले नहीं जानकारी था, कल रात में देखा, मैं आपको जानकारी दिया इसी के लिए। আমি এই জন্য আপনাদের বলেছি যদি এই বক্তব্য আপনাদের কাজে লাগে। একটা কথা আছে বাংলা इंग्लिजीते, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने का पहले सोचना चाहिए। तो हम गलती करने का पहले हम गलती करेंगे तो हमारा सब चला जाएगा। इससे तो अच्छा है जो है रहने दो। कोई तो दिक्कत तो हमका नहीं हो रहा है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को आप लिया, अफगानिस्तान को क्या क्यों लिया? अफगानिस्तान तो इंडिया का बॉर्डर नहीं है। श्रीलंका को क्यों नहीं लिया? श्रीलंका तो इंडिया का बॉर्डर है। म्यांमार तो इंडिया का बॉर्डर है, नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया, बिकॉज दिस इज ए पॉलिटिकल कैम एंड इसको बाद में चलाएगा एनआरसी। मैं सोचा जब मैं आ रहा हूं तो आपको बोलना मेरे को काम है। इसका बाद आप क्या करोगे वो आपका काम है, लेकिन कोई गलती कोई ना करे, इसी के लिए इसको हमको बताना जरूरी है। इसी के लिए मैंने बता दिया। जीटीए के लिए बजट प्रोविजन था 220 करोड़ का। फंड रिलीज टिल डेट 136.30 करोड़, अभी 83.70 करोड़। हम बोलने का बाद डीएम को हम रिक्वेस्ट करेंगे सीएस का साथ बात करके इंफॉर्मेशन दे देने के लिए, तो तुरंत इसको रिलीज कर देंगे। हम देखिए पहाड़ कितना आग जलते थे, अभी देखो कितना शांत हो गया। आपको दार्जिलिंग अच्छा नहीं लगता है? कालिम्पोंग अच्छा नहीं लगता है? पंजाब इज ऑल्सो वेरी गुड। जब आपको आनंदपुर साहिब का 300 साल पूरा हुआ तो मैं तब रेल मिनिस्टर था और रेल स्टेशन मैंने बना दिया था। हिंदुस्तान में जितना रेल स्टेशन, चाहे आजमीर शरीफ, चाहे दक्षिणेश्वर, चाहे आनंदपुर साहिब, जितना भी वैसा ही तरीका से, चाहे कामाख्या, हम बना दिया था। आज जो प्रोग्राम आके ये लोग इनागुरेट करते हैं, ये पूरा हमारा किया का प्रोग्राम है। हमने लाखों लाखों करोड़ बंगाल के लिए दिया था। तो अब ये लोग मेरे को गाली देते थे, तब बोलते हैं ममता इज ओनली फॉर बंगाल, खाली बंगाल के लिए किया है। आनंदपुर साहिब थोड़ा ही बंगाल में है। दिल्ली मेट्रो नहीं होता अगर वाम रेल मिनिस्टर नहीं होता तो, चैलेंज करके कहती हूं, इतना झगड़ा था। मुंबई में रेल विकास कॉर्पोरेशन कौन किया? मैंने किया। एंटी कॉल्यूशन डिवाइस कौन किया था? मैंने किया था। गोवा में मडगांव में जाके किया था। आपको पता है गुजरात में जब कच्छ में भूकंप आया तो प्राइम मिनिस्टर, तब मैं भी रेल मिनिस्टर था, तब अटल जी था। अटल जी ऐसा नहीं था, उसको हम इज्जत करते हैं। अटल जी मेरे को पूछा ममता क्या होगा, कैसे जाएगा हमारा मटेरियल्स, लोग तो मर जाएंगे, खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने बोला आप मेरे को
वन नाइट टाइम दीजिए, मैं कुछ करेंगे। मैं पूरा रेल लाइन बिछा दिया था, जो रेल लाइन 4 साल लगते थे करने के लिए, मैं एक रात में कर दिया। जैसे हमारा पूरा दिल्ली से जितना भी मटेरियल्स खाने का पढ़ने का उधर में गया था। ये सब आप लोगों को पता नहीं है, हम कम बोलते हैं।